ये यादगार में हम लोग कार्यक्रम करने जा रहे हैं। इसके लिए सबसे पहले कार्यक्रम का उद्घाटन करेंगे। इसके लिए डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्ण के लिए एक बार जयकारा जरूर लगाएं। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्ण की, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्ण की, डॉक्टर सर्वपल्ली अमर रहे, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्ण अमर रहे। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्ण के जन्म दिवस के अवसर पे कुछ हम शब्द बोलने जा रहे हैं। तो आदरणीय मुख्य अतिथि, माननीय शिक्षकगण, छात्र छात्राओं और मेरे प्यारे साथियों, आप सभी को शिक्षक दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। शिक्षक दिवस के शुभ अवसर पर हमें 2 शब्द कहने का मौका मिला है। इसके लिए आप सभी को आभार प्रकट करता हूं। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्ण का जन्मदिन 5 सितंबर 1888 ईस्वी के तिरुतनी नामक गांव में हुआ था। इनके माता का नाम सीतम्मा और पिता का नाम वीरास्वामी था। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्ण, उनकी आर्थिक स्थिति इतनी भी अच्छी नहीं थी कि पढ़ाई कर सके, फिर भी उन्होंने हिम्मत नहीं हारी और अपनी पढ़ाई को लगातार प्रयास करते करते उन्होंने प्रथम उपराष्ट्रपति और द्वितीय राष्ट्रपति का पद धारण किया। और द्वितीय राष्ट्रपति होने के साथ साथ, प्रथम उपराष्ट्रपति होने के साथ साथ एक महान शिक्षक का भी कार्य किया। ना जाने उन्होंने अपने समय में कितने ऐसे छात्र छात्राओं का जीवन संवारा होगा। कहा जाता है छात्र जीवन में उतना ही गुरु का महत्व होता है जितना एक नींव की जरूरत होती है। कहा जाता है एक मकान बनाने में एक नींव की जरूरत होती है। अगर नींव सही ढंग से नहीं हो पाया तो वह मकान अधूरा हो जाता है। उसी प्रकार छात्र जीवन में अगर गुरु नहीं होती है, सच्चे मार्गदर्शन कराने वाले नहीं होते हैं, तो विद्यार्थी सफल नहीं हो सकते हैं। इसलिए ऐसे शिक्षकों को चरण में वंदन। कहा जाता है गुरु गोविंद दो खड़े काके लागे पांव, बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो बताए। अगर कबीरदास जी का कहना है कि गुरु और गोविंद को एक जगह पे खड़े हो तो सबसे पहले किसका वंदन करना चाहिए? तो सबसे पहले हमें गुरु का वंदन करना चाहिए, क्योंकि हमें भगवान तक मार्ग प्रशस्त करने में सहायक होते हैं। इसलिए हमें उन गुरुओं का सत्कार करना चाहिए जिन्होंने अच्छे मार्ग पे चलना सिखाया। कहा जाता है फिर एक दुआ और है कि गुरु कुमार कुंभ शिक्षा, काड़े काड़े गाड़े गाड़े खोट, अंदर हाथ सवार दे बाहर बाहे चोट। यानी कहने का मतलब है जिस प्रकार एक कुमार जो होता है मिट्टी का मतलब मिट्टी का मूलवान बनाने के लिए वह एक एक मिट्टी से कंकड़ को इकट्ठा करते हैं और कंकड़ को इकट्ठा चुन चुन के उसमें से सिर्फ मिट्टी ही बचा रहता है, क्योंकि उस मिट्टी को मूल्यवान बनाना है। उसके बाद क्या मिट्टी को उस तरह एक एक करके फिर जो होता है उसमें अंदर हाथ रख के सार के बाहर से फिर क्या करता है, चोट मारता है। उसके बाद वो घड़ा का रूप होता है। घड़ा का रूप होते होते उस घड़े का मूल्य बढ़ जाता है। मिट्टी वही थी, लेकिन क्या किया उसमें कुम्हार जो है उस घड़े का बर्तन बना दिया और उसका मूल्य बढ़ा दिया। ठीक उसी प्रकार शिक्षक जो होती है वो विद्यार्थी का जीवन को संवारता है। उसी प्रकार ना जाने विद्यार्थी का किस किस मार्ग से चलना सिखाता हो। तो कवि हरिवंश राय बच्चन जी का कुछ पंक्ति कहना चाहूंगा कि लारों से डरकर नौका पार नहीं होती, कोशिश करने वालों की हार नहीं होती है। अगर समुद्र तट के किनारे देखा जाए तो नाविक जो होता है, नाव चलाने वाला, वो देखते हैं कि कुछ ही सेकंड में बारी बारी से लहर आती है और लहर को देख के अगर पहले वो गिर जाता तो समुद्र के उस तट पर नहीं पहुंच पाता। वह क्या करता है,
इसलिए हमें विद्यार्थी जीवन में कभी भी हिम्मत नहीं हारना चाहिए। तो इसलिए सभी छात्रों और छात्रों को सूचित किया जाता है कि कभी भी अपने जीवन में कितना भी परिस्थिति खराब हो, कभी विचलित नहीं होना चाहिए, अच्छे मार्ग में चलना चाहिए, हमेशा संघर्ष करते रहना चाहिए। कहा जाता है कि गुरु रे वर्मा, गुरु रे विष्णु, गुरु रे देव महेश्वरा, गुरु रे साक्षात पर ब्रह्मा, तस्मै श्री गुरु वै नमः। गुरु ही वर्मा है, गुरु ही विष्णु है, गुरु ही शिव है, अर्थात गुरु ही सब है। इसलिए गुरु का हमें वंदन करना चाहिए। इसलिए आज हम लोग सब इकट्ठे हुए हैं ऐसे गुरुओं को नमन करने के लिए जो आज गुरु के पद चलते आज हम इस मार्ग से गुजर रहे हैं। अगर हमें गुरु नहीं मिलती तो ना जाने हम किस मार्ग पे होते। इसी प्रकार आप लोग भी मेहनत कीजिए, संघर्ष करते रहिए, आप लोगों को भी सफलता मिलेगी। इसलिए सभी छात्र छात्राएं सभी लगनशील से पढ़ाई करें। तो इसलिए इतना ही, ज्यादा हम कुछ समय नहीं देंगे क्योंकि समय अभाव के कारण मैं अपनी वाणी को यही विराम देता हूँ। थैंक यू।